यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर रूसी फौज का तकरीबन कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सैनिक बड़े पैमाने पर पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तभी तो अब ट्रंप के सामने हंगरी के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि यूक्रेन में पुतिन को हराना नामुमकिन है। So you would say that Ukraine cannot win that war? Miracle can happen. Yeah, that's right. रूस की फौज यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन के साथ जेलेंस्की के देश की नई जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। ये ज़ापोरिज्जिया की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज की बारूदी सुरंगों और आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। रूस की 68वीं गार्ड्स कोर के ज़ालाटोई ड्रोन लगातार हमला कर रहे हैं, यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में लड़ रहे ज्यादातर जवानों को रसद और हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है, क्योंकि रूसी फौजों ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी है। यूरी डोवगानायुक को जब लगा कि वो बिना दवाओं के बंकर में ही मर जाएंगे, तो सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हुए बाहर निकले और खुद चलकर रूसी कमांडर के पास पहुंचे। इन्होंने बताया कि पोक्रोवस्क में फंसे यूक्रेनी जवानों के पास अब एक ही विकल्प बचा है, चुपचाप जमीन में लेटे रहो, भूख और बीमारी से मर जाओ या फिर सरेंडर कर अपनी जान बचा लो। 7 दिन से मुझे पानी तक नहीं मिला, वहां कुछ भी नहीं था। हम बेसमेंट में छुपे हुए थे। हमें वहां आपके लोग मिले। हम उल्टी दिशा में गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सरेंडर करने जा रहे हो? वो मुझे दूर ले गए और कहा, अब सरेंडर कर सकते हो। नाटो देशों ने सैंक्शंस लगने के बाद मान लिया था कि पुतिन अब उनकी शर्तों पर समझौता कर लेंगे। पुतिन ने इसका तोड़ ये निकाल दिया कि अब महंगी किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों की बजाय वो लामूर जैसी सस्ती मिसाइल से नाटो के सामान को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेनी बस्तियों को खंडर बनाने वाली लामूर मिसाइल 15 किलोमीटर तक विध्वंसक हमला करती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। ये खुद टारगेट को खोजती है और फिर कॉमिकेस ड्रोन की तरह उस पर फट जाती है। लामूर मिसाइलों में 25 किलो का उच्च विस्फोटक लगा है। यूक्रेन में लंबी दूरी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पुतिन किंजल और स्कंदर जैसी घातक क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। 24 घंटे में कीव और उसके आसपास कई बड़े मिसाइल हमले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर पर किए हैं। मतलब पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को घाव पर घाव दे रहे हैं। तभी तो ट्रंप को हंगरी को रूस से तेल खरीदने की छूट देनी पड़ी और जवाब में कहा कि वो हंगरी में पुतिन से मिलना चाहते हैं।